अख्तरुल ईमान की कामयाबी यकीनन उन लोगों के हौसले बुलंद करेगी जो आसाम के गरीब लोग हैं, जो आज परेशानी की हालत में हैं, जिनके मदरसों को उखाड़ कर फेंक दिया गया। अख्तरुल ईमान की कामयाबी दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ में ये जो बिहारी लोग जाकर काम करते, जिसमें बड़ी तादाद में सीमांचल के लोग हैं, वो बोलेंगे कि हमारा आदमी जीत कर गया, पार्लियामेंट में लड़ाई हमारी लड़ेगा। तो इसीलिए आपको बड़े ही एहतियात के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मंजलिस पर लोग गालियां देते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, इल्जामात लगाते, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अल्लाह जानता है मेरे दिल का हाल, क्योंकि मैं मरने के बाद मेरे अमाल का जवाब मैं दूंगा। मेरी खबर में कोई नहीं आएगा, हशर के मैदान में कोई नहीं आएगा। ये इल्जाम लगाने वाले, इनको भी बताना पड़ेगा हशर के मैदान में, वहां सब चीज हिसाब किताब हो जाएगा। मगर याद रखिए 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है, और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जुमे की नमाज से पहले भी जाइए, जुमे की नमाज के बाद भी जाकर वोट डालिए, मगर आपको अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करना है। यकीनन कांग्रेस पार्टी सुनने में आ रहा है कि इनके पास बहुत दौलत है, तो कांग्रेस अगर दौलत दे रही है, तो दौलत अगर वो बांट रहे हैं, तो अख्तरुल ईमान ने सही कहा कि बैतुल खला बना दीजिए। मोदी जी ने शौचालय नहीं बनाया, तो मास्टर भी अगर दे रहा है तो शौचालय बना लीजिए, मोदी जी का भी आधा काम हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि 5 साल में कुछ नहीं किए और बोलते हैं कि हमने 1.5 लाख किलोमीटर में चला। हम डॉक्टर जावेद से पूछना चाह रहे हैं, उनको आपको बताना चाह रहे, आज से 1 साल पहले मैं और अख्तरुल ईमान साहब, हमारे मजलिस के जिम्मेदारान, करकरी बरबरी में, वहां पर हम गए। वहां के जिम्मेदारों ने कहा कि पुल नहीं है, ब्रिज नहीं है, हमको 20 किलोमीटर का फासला तय करके जाना पड़ता है। बोला गया कि आइए वहां पर नदी में चलिए, ताकि लोगों को मालूम हो सके पटना में उन जालिमों को जो कुर्सियों पर बैठकर सत्ता में बैठे हैं। हम और अख्तरुल ईमान मजलिस के जिम्मेदारों के साथ गए, नदी में हम चले 15 मिनट। तो उसके चंद दिन के बाद अख्तरुल ईमान ने फोन करके मुझे बताया कि सर, हमारे चलने का असर यह हुआ कि तेजस्वी ने असेंबली में ऐलान कर दिया कि वो ब्रिज वहां पर बनेगा। डॉक्टर जावेद, आप गरीबी को नहीं देखे, आप पानी में कहां चलना, आप तो पानी जब बरसता है तो भीगने के लिए आप तैयार नहीं है। हमारे चलने में और तुम्हारे चलने में फर्क यह है कि हम 15 मिनट चले तो नीतीश कुमार और तेजस्वी को डर पैदा हो गया कि अगर ये और चलेंगे तो सत्ता निकल जाएगी सीमांचल से। ब्रिज दे दिए। अगर आप अख्तरुल ईमान साहब को अपना एमपी बनाएंगे, तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अख्तरुल ईमान पूरा सीमांचल चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और जब अख्तरुल ईमान सीमांचल चलेगा, तो हम भी अख्तरुल ईमान के साथ सीमांचल में चलेंगे, चक्का जाम कर देंगे। सुन लो बीजेपी राजद वालों, अब सीमांचल से नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होगी। ये काम आपको करना है। हमारे ये मुजाहिद साहब हैं, इनका नाम क्या है? मास्टर मुजाहिद। मास्टर का मास्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। मास्टर का मास्टर नरेंद्र मोदी है। अगर कल पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यकसा सिविल कोड का बिल लाया जाएगा, उत्तराखंड में बीजेपी ने यकसा सिविल कोड का बिल लाकर ये कह दिया कि मुसलमान निकाह से शादी नहीं करेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करेगा। दुल्हन को महर नहीं मिलेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगा। तो बोलो मास्टर, तुम क्या करोगे जब मास्टर की जबान नहीं खुल सकती? क्योंकि मास्टर की जबान पर नरेंद्र मोदी की गारंटी का स्टैंप है। मास्टर की जबान पर मोदी की गारंटी का स्टैंप है। और जावेद साहब की तो जबान ही नहीं है। अख्तरुल ईमान
ईमानदार है और अख्तरुल ईमान को कोई नहीं खरीद सका। जो बिकने वाले थे वो बिक कर चले गए, अख्तरुल ईमान नहीं बिका। अख्तरुल ईमान की जबान की कीमत है और अख्तरुल ईमान अपनी जबान को नक्कारा खल्क बनाकर पार्लियामेंट की दरो दीवार को हिला के रख देगा आपके इंसाफ के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन सुबह के अवलीन वक्तों में अपने घर से निकलिए और देखिए कितना बड़ा जुल्म यहां पर किया गया। कि अभी हमारे को अख्तर भाई ने बताया कि कितनी जायदादें शेरशाहबादी लोगों की, सुरजापुरी भाइयों की, और फिर आप देखते हैं कि कुलैया बरादरी के अनेक, बताइए आप आबादी में जितना हिस्सा है शेरशाहवादियों का, उनको आप देते हैं कितने, 5,000 नौकरी, 5,500 नौकरी, 21,000 मिलना, 5,500 नौकरी उनको मिलती है। क्या मैंने सत्ता कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, राजद के पास, लालू मुख्यमंत्री, उनकी वाइफ मुख्यमंत्री, उनका बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार 15-16 साल से मुख्यमंत्री, और गाली पूरे मिलके देते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। अरे सत्ता में तुम थे, तुमने इंसाफ क्यों नहीं किया बताओ? तुमने कितनी नौकरियां दी? सेंसस के नाम पर तुम खुद बेनिकाब हो चुके हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं, याद रखिए भारत की राजनीति की एक तल्ख हकीकत है, जिसके पास सियासी कायद होगा उसी की आवाज सुनी जाएगी। जिसके पास सियासी कायद नहीं, जिस कौम के पास सियासी लीडर नहीं, उसको कोई नहीं पूछता। हाँ, चमचागिरी कर सकते हैं आप नीतीश के पैरों के पास बैठकर, गुलामी कर सकते हैं आप जाकर राजद के नेताओं के पास, मगर कायद बनना है आपको, लीडर बनना है। वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे अपील कर रही है कि आप आगे बढ़िए। बिहार में, सीमांचल में, किशनगंज में अपने एक सियासी क़यादत को बनाइए, ताकि आपकी आवाज, आपके मसाइल हल हो सके। यही चंद गुजारिशात हमको आप तक कहना था। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख के दिन आप तमाम मुत्तहिदा अख्तरुल ईमान के हक में अपना वोट देंगे। मैं पिछले 3 दिन से हम किशनगंज के मुख्तलिफ विधानसभा में जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान और मजलिस के लिए एक हवा है, तूफान है, और इस हवा तूफान को ना तेजस्वी रोक पाएंगे, ना कांग्रेस वाले रोक पाएंगे, ना कोई रोक पाएगा। इस हवा को आपको और आगे लेके जाना है। इतनी हवा उठेगी कि सब बह जाएंगे मुखालिफिन और कोई नहीं रहेगा। अब आप ये बता रहे हैं सेल फोन, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने अपने सेल फोन की एक मर्तबा लाइट खोलकर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। अपना अपना सेल फोन खोलिए, उसका लाइट खोलिए, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि हम रोशनी करने वाले हैं, घुसपैठी हम नहीं है।